बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल कुछ लेवल्स बताए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो कल मैंने एक बहुत क्लियर पिक्चर बताया था कि आपको मैं बेरिश नहीं हूं, मैं बुलिश साइड ट्रेड करना चाहता हूं। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखें, आपको कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे। तो मैंने कल आपको बताया था कि ये वर्जिन सीपीआर एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट में S2 के आसपास अगर बुलिश कैंडल बनती है तो आपको लॉन्ग लेना है। तो अगर आप फर्स्ट कैंडल देखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट कैंडल कैसी है? बुलिश कैंडल है, क्योंकि बॉडी आपको थोड़ा सा बेरिश दिख रही है लेकिन बुलिश कैंडल है, तो आपको ट्रेड करनी लेनी थी S2 के आसपास। तो आप देखोगे 920 पे ये जो फर्स्ट कैंडल है वो क्लोज हुई है। और जो मेरी जो ट्रेड है वो मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ और मेरा प्रॉफिट दिखाता हूँ आज का, क्या मेरा प्रॉफिट है। तो अगर आप मेरा आज के ट्रेड देखोगे तो 921 पे मैंने अपना ट्रेड मार दी है। मैंने आपको बताया था जैसे ही S2 के आसपास कैंडल दिखेगी आपको ट्रेड ले लेना है, अगर कैंडल वहां पे बुलिश बन गई है तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली थी 921 पे मैंने ट्रेड ली थी और 953 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। ये मैंने 50 रुपीज़ का लिमिट लगा रखा था टारगेट के लिए, फिर मैंने यहाँ पे 53 रुपीज़ 72 रुपीज़ में मैंने इसे एग्जिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो चुका था। तो आप मेरे देख सकते हो लगभग मैंने 4x इसमें कैप्चर कर लिया है। मैंने आपको बताया था सीपीआर के आसपास अपने टारगेट को आप बुक कर लेना, क्योंकि सीपीआर एक के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे 592 रुपीज 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड के अंदर। और मैंने ट्रेड का लॉजिक आपको कल ही बता दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं जो ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ उसमें मैं ट्रेड नहीं करता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी इस कैंडल के लो पे। मतलब अगर आप स्ट्राइक प्राइस का लो देखोगे ना, तो इस स्ट्राइक प्राइस का जिस समय मैंने ट्रेड ली थी 92 रुपीज था और मैंने 91.20 रुपीज पे मैंने लगभग इसका लो ही कैप्चर कर लिया है। और मैंने यहाँ कहीं जैसे ये आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस देख सकते हो यहाँ पे आप। कभी कई बार मार्केट क्या होती है जब इस तरह से पैराबोलिक जाती है तो क्या होता है कि ये क्लोजिंग प्राइस है ना, मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी ले लेती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे टारगेट अपना बुक कर लिया था, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट टारगेट आ ही चुका था। तो 1-2 रुपए के लिए आप इतने बड़े प्रॉफिट को छोड़ नहीं सकते। उसका मैंने आपको एक चीज मना भी किया था कल मैंने मना क्या किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, अगर आप पहले और वीडियो देख रहे हो तो कल का वीडियो जरूर देखें, आप जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को उसमें। तो मैंने कल आपको मना क्या किया था कि आप ना अगर ये सीपीआर ब्रेकआउट हो तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये जो जोन है, अगर मार्केट इसके नीचे रहती है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे सीपीआर ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन सीपीआर ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा रिवर्सल आया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है मेरा कि यहाँ से कोई रेजिस्टेंस है तो रिवर्सल पे ट्रेड ले सकूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जरूर बचा सकता था कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया और ट्रेड नहीं लेने की वजह से मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बचा है। तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कहाँ पे आपको हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी है। हर कैंडल पे लगता है कि अगर हर कैंडल पे आपको लग रहा है कि आपको ट्रेड बन रही है, कुछ बन रहा है, तो समझ लेना आप फॉर्मों के शिकार हैं, उसको दूर करना है। जो भी पैटर्न है हाई प्रोबेबिलिटी उस पर रुकना नहीं है। देख सकते हो मैंने एम्बुस एंट्री मैंने मारी इसमें, क्योंकि मुझे बहुत ही मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर ऐसे कोई पैटर्न ट्रेड बनती है तो काफी अच्छा चलती है। तो यहाँ पे और दूसरी ट्रेड मैंने क्या बताई थी कि अगर मान लो आपसे ये वाली ट्रेड छूट भी जाती है, तो आपको बताया था मैंने प्रीवियस डे हाई लो जैसे ही ब्रेक हो, जैसे ये वाला ब्रेक हुआ है, आपको इमीडिएटली क्या करना है, ट्रेड ले लेनी है। और टारगेट जो होना चाहिए वो सीपीआर के आसपास या सेंट्रल पिवोट के आसपास हो जाना चाहिए। तो अगर आपने ये ट्रेड भी छूट गया, अगर आपने ये वाली ट्रेड भी ली, तब भी आप प्रॉफिट में होते। तो यहाँ पे 2 ट्रेड बनी थी और काफी अच्छी ट्रेड चली है, आप देख सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे कल के लिए क्या हो सकता है। अब ये जो वर्जिन सीपीआर है ये इनवैलिड हो गया। वर्जिन सीपीआर रिवर्सल जो होते हैं वो काफी अच्छा काम करते हैं, और तो ये वर्जिन सीपीआर जो है वो अब इनवैलिड हो चुका है। तो कल देखते हैं कि कल क्या बन सकता है। तो आप देखोगे जो सीपीआर है कल का, तो कल का सीपीआर जो है वो अराउंड कितने पॉइंट का एक बार देख लेते हैं। ये अराउंड है 29 से लेकर मतलब 30 पॉइंट के आसपास है। तो एवरेज टाइप का सीपीआर है। तो कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो, अब अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे मार्केट को, तो मैं अगर एक बार डे टाइम फ्रेम में दिखाऊं आप लोगों को, तो डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, एक सेकंड में इसे थोड़ा प्राइस एक्शन को आप रीड करना सीखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी ट्रेडिंग में। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या था, एक मार्केट यहाँ पे गई थी, पहले एक हाई बनाया था यहाँ पे, हाई के बाद फिर एक लो बनाया था, फिर मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट कर रही थी, फिर दोबारा नीचे आई है। देखो 2 चीजें हो सकती हैं कल। अगर मार्केट फ्लैट खुली, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है
तो क्या कर सकती है मार्केट, इस लेवल तक को, मतलब इस लेवल को टेस्ट करने आ सकती है। ठीक है, कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो यहां तक मार्केट टेस्ट करने आ सकती है, क्योंकि देखो मार्केट बेरिश हो चुकी है। तो मार्केट अगर यहां पे ब्रेक करेगी इसको, तो यहां तक वो आ सकती है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां तक आ सकती है। तो इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुल जाती है, मतलब यहां कहीं खुल जाती है, तो आप देख सकते हैं जिन्होंने यहां पे शॉर्ट किया है, यहां पे शॉर्ट, मतलब यहां भी कहीं शॉर्ट किया होगा, तो उनका प्रॉफिट पहले ही बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। तो वो यहां से क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो एक यहां से बुलिश कैंडल काफी बड़ी बन सकती है। ठीक है, यहां पे अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो यहां से आप लॉन्ग भी ले सकते हैं। तो दो चांसेस है, कल क्या होगा, तो देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में अच्छे ढंग से कि क्या हो सकता है। मैं एक बार CPR को इनेबल कर दूं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्राइस एक्शन होता है। तो आपका सिंपल से प्राइस एक्शन को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, और आप कभी भी किसी फॉर्मों के शिकार, ओवर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ के शिकार नहीं रहेंगे आप वही है, मार्केट में जितना आप लॉस करने से नहीं सीखेंगे। आप ये नहीं, कई लोग बोलते हैं कि आप लॉस करना सीखो, लॉस करना सीखो, लॉस नहीं, प्राइस को रीड करना सीखो। ठीक है, हर कैंडल पर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, सारी स्ट्रेटेजी पे जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी सीखोगे उतना आप कंफ्यूज रहोगे। तो अगर मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट खुलता है, मार्केट मान लो यहाँ कहीं खुलता है और पहली कैंडल अगर बेरिश बनाता है, तो अगर समझ लो इमीडिएटली इसको ब्रेक कर रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि आप सपोर्ट दे सकते हो, S1 करीब है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। ट्रेड कब लेनी है, मान लो यहाँ कहीं खुलती है मार्केट, इसके बाद S1 को ब्रेक कर रहा है, तो आपको ट्रेड लेनी है, और आपका टारगेट जो जाना चाहिए वो S2 तक हो जाना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है फिर 20 EMA का। अगर 20 EMA का वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो मैंने वीडियो को लिंक दे रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाके एजुकेशनल वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनाता है तभी आपको ट्रेड लेनी है। दूसरा केस, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मान लो यहाँ कहीं खुलती है और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनाती है, काफी ज्यादा बड़ी बुलिश कैंडल बनाएगा, तो आपको ट्रेड नहीं लेना फ्रेंड। अगर बहुत बड़ी, मतलब डायरेक्टली लॉन्ग नहीं लेना है। अगर बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बन जाती है तो आपको वेट क्या करना है, लो के आसपास अगर बुलिश कैंडल बनती है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग लेना है, और टारगेट जो होना चाहिए प्रीवियस डे लो तक हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस डे लो तक हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर जैसे यहाँ पे आपको टारगेट बुक कर लेना है, उसके बाद अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो फिर आपको दोबारा लॉन्ग लेना है, और टारगेट जो जाना चाहिए वो इस CPR तक हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, मार्केट मान लो फ्लैट खुलती है, मतलब यहाँ कहीं थोड़ा सा बुलिश खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, तो आपको देखना है, या तो आप देख सकते हो जो रीसेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि देख सकते हो मार्केट यहाँ से एकदम से गिरी, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, ऊपर तोड़ सकती, मतलब ऊपर ब्रेक करके इसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसने ब्रेक करके नहीं निकली। यहाँ पे आप देख सकते हो एक शार्प सेलिंग हुई है। अगर शार्प सेलिंग हुई तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो अगर मार्केट कल यहाँ पे अगर खुलती है तो एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो रेजिस्टेंस मिलेगा तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आएगी। तो करना क्या है कल आप लोगों को, अगर मार्केट मान लो मार्केट फ्लैट यहाँ खुलती है और एक बेरिश कैंडल बना के, बड़ी सी बेरिश कैंडल बना के नीचे की तरफ आती है और काफी नीचे आती है, मतलब यहाँ तक आती है, इसके बाद यहाँ पर कहीं यहाँ से वापस जाती है और यहाँ पे हाई के आसपास अगर बेरिश कैंडल बनाती है, हाई के आसपास अगर बेरिश कैंडल बनाती है तो आपको शॉर्ट करना है और टारगेट जो होना चाहिए डेज लो होना चाहिए। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर देती है तो आपको लॉन्ग लेना है, टारगेट जो होना चाहिए प्रीवियस डे हाई तक हो जाना चाहिए। तीसरा केस क्या हो सकता है, मान लो मार्केट फ्लैट खुलती है, यहाँ पे कहीं खुलती है, मतलब काफी कंसोलिडेशन के बाद इसको ब्रेक करती है, CPR को ब्रेक करती है, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है, टारगेट जो होना चाहिए प्रीवियस डे हाई तक हो जाना चाहिए। तो ये बेस्ट केसेस हैं जिसमें आपको ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन खुला तो आपको फर्स्ट बुलिश कैंडल का वेट करना है। अगर गैप डाउन हो गया, फर्स्ट बेरिश कैंडल बन गई, उसके बाद भी अगर इसका हाई ब्रेक होता है ना, तब भी आप लॉन्ग ले सकते हो। ठीक है, बेरिश ट्रेड कब बनेगी, देखो मैंने आपको बताया बेरिश, आपको देख सकते हो डे फ्रेम में 2 बैक टू बैक रेड कैंडल बन चुकी हैं। अब इन लोगों को डर कब नहीं लगेगा, अब ध्यान से समझो, इन लोगों को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में कब डर नहीं लगेगा, जब मार्केट फ्लैट खुलेगी। ठीक है, फ्लैट खुलेगी तो इन्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट नीचे आ सकती है। ये खुश कब होंगे, खुश जब होंगे जब मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो ये स्क्वायर ऑफ करेंगे। दुखी कब होंगे, जब मार्केट मान लो यहां कहीं खुल रही है मार्केट,
तब ये दुखी होना स्टार्ट होंगे और ये तब भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ करेंगे तब भी मार्केट ऊपर जा सकती है। सिंपल प्राइस एक्शन अगर रीड करते हैं तो आपको ट्रेड करना। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे कोई वर्जिन सीपीआर तो नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी बताया जैसे प्रीवियस डे लो ब्रेक हो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है, टारगेट जो हो जाना चाहिए वो आपका बैक टू सीपीआर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कल के लिए देखते हैं कल के लिए क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहले इसको डे फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि डे फ्रेम से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है कि मार्केट कहां से कहां तक मूव कर सकती है। तो अगर आप बैंक निफ्टी की तरह बैंक को भी देखोगे तो सेम सिमिलर स्टोरी है बैंक की भी। बैंक ने भी बैक टू बैक, एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोजी कैंडल बनाई थी, ठीक है, एक डे फ्रेम में डोजी कैंडल बनाई है, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई के आसपास है वैसे भी है। उसका इसने यहाँ पे क्या किया, एक बेरिश कैंडल बनाई है। तो बेस्ट केस क्या हो सकता है, अगर इस यहाँ पे भी गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे जितने भी जिन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है उसकी पोजीशन ग्रीन हो जाएगी और मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और वो यहाँ से अपने पोजीशन को एग्जिट कर भी सकते हैं। ठीक है, तो सेम केस है बैंक निफ्टी में भी, जो निफ्टी का केस है वही बैंक निफ्टी का भी केस है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या बन सकता है। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का जो सीपीआर है वो अराउंड 100 पॉइंट के आसपास, थोड़ा सा स्लाइटली वाइड है। तो यहाँ पे आप अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है सीपीआर तो आपको सीपीआर ब्रेकआउट नहीं लेना है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सीपीआर ब्रेकआउट दे रहे हैं तो आप प्रेफर करेंगे निफ्टी को पहले। ठीक है, इसके बाद अगर ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है तो भी आप देख सकते हैं इमीडिएटली क्या है, इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट है तो आप नहीं ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पीछे देखूँ इसको तो यहाँ पे भी इसके पास एक डिमांड जोन है, तो आप यहाँ कहीं एक डिमांड जोन है, हाँ यहाँ पे कहीं डिमांड जोन है, तो आप नीचे एक डाउन साइड में ट्रेड नहीं ले सकते। तो कल आप बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि निफ्टी एक अच्छी लोकेशन पे है, तो निफ्टी पे आप ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कब कर सकते हो, एक सिंपल सा बताता हूँ मैं, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुल रही है और यहाँ पे कहीं बुलिश कैंडल बन रही है। एक सेकेंड, इसको हम देख लेते हैं, जो लेवल लगा हुआ है ये क्या है एग्जैक्टली, डे फ्रेम में देख लेते हैं इसको। हाँ, डे फ्रेम में देखेंगे तो ये काफ़ी नीचे है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिमांड जोन जो है वो कहीं यहाँ पे डिमांड जोन है, एक सेकेंड, डिमांड जोन जो है वो यहाँ पे कहीं डिमांड जोन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको तो मार्केट में अगर यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुलती है तो अगर इस डिमांड जोन को, जैसे मान लो मार्केट डायरेक्टली खुली, इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, फर्स्ट कैंडल ने डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, जैसे ही इसके ऊपर बुलिश कैंडल बनती है आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है और टारगेट जो हो जाना चाहिए प्रीवियस डे लो नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए इस बॉटम सीपीआर। तो देख सकते हो काफी अच्छा ट्रेड यहाँ बन सकती है अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है। तो अगर फ्लैट खुलती है तो भी आपको डाउन साइड ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि ज्यादा स्कोप नहीं है। अगर मान लो यहाँ भी ब्रेकआउट होता है तो आपका टारगेट कितना है, इतना सा, स्टॉप लॉस इतना है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तीसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट मान लो फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद या मार्केट मान लो थोड़ा सा गैप अप खुलती है, यहाँ पे कोई बड़ी सी बेरिश कैंडल बनाती है, मार्केट थोड़ा गैप अप खुलती है और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना रही है, तो आपको क्या करना है, और बेरिश कैंडल बना के नीचे की तरफ आ रही है तो आपको वेट करना है। जैसे ही इसके हाई के आसपास अगर कोई भी बेरिश कैंडल बनती है तो आपको दोबारा ट्रेड लेनी नहीं है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट कर देना है और आपका स्टॉप जो टारगेट हो जाना चाहिए वो इस डे के लो के आसपास होना चाहिए। और डे के लो के आसपास अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है, टारगेट जो हो जाना चाहिए बैक टू टॉप सीपीआर या डे हाई के आसपास हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।